हे फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू ऑल ऑफ यू एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू प्रोसेस एक्सपीरियंस विच आई हैड पर्सनली एट दिल्ली एंड इन चेन्नई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर देते हैं अपना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, अगर आप पर्सनली फाइल कर रहे हैं एंड आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रहे हैं, मेरा प्रोसेस जो हुआ है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ है, तो जितना पेपर वर्क था सारा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ है एक्सेप्ट मेरा DS-160 एंड वीज़ा शेड्यूलिंग। DS-160 के केस में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी यूएस पोर्टल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड वीज़ा शेड्यूलिंग की जो साइट है उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। जैसे DS-160 फॉर्म आप फिलअप कर देते हैं, उस DS-160 के अंदर एक कॉलम आता है जहाँ पे आपको मेंशन करना रहता है पिटीशन नंबर। ये पिटीशन नंबर बेसिकली वो नंबर होता है जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करता है जब वो आपका एक पिटीशन फाइल करते हैं यूएस एम्बेसी में। वो फाइल करने के बाद में आपका DS-160 कंफर्मेशन पेज आता है जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये एक DS-160 कंफर्मेशन पेज होता है जो आपको अपने साथ में कैरी करना होता है। तो पहला प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक का, उसके बाद में आपको जाना होता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, जैसा कि मेरा दिन था आज बायोमेट्रिक के लिए मुझे जाना था और मैंने दिल्ली मेरी लोकेशन सेलेक्ट करी है, जो कि शिवाजी मेट्रो स्टेशन है, उसके अंदर ही। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी लोकेशन दिल्ली है तो जस्ट मेट्रो से आप ट्रेवल करो। मेट्रो के अंदर ही वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के नाम से बना हुआ है पूरा ये बायोमेट्रिक का सेंटर। तो अब चलते हैं बायोमेट्रिक के लिए। मैं पहुंच गया था बायोमेट्रिक सेंटर शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में। वहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट, दूसरा आपका कंफर्मेशन पेज, तीसरा आपका DS-160 फॉर्म का एक फ्रंट पेज। ये आपको लेके जाना रहता है। एप्लीकेशन लेके जाने की ज़रूरत नहीं रहती, वो आपके खुद के लिए एक आप प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में डॉक्यूमेंट्स का चेक होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैच करी जाती है। मैच करने के बाद में आपको वो अंदर एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको वन बाय वन जाना पड़ेगा। जैसे आप जाएंगे वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होंगे। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होने के बाद वो उसका जो स्कैनर होता है DS-160 के ऊपर, उसको स्कैन करता है काउंटर पे। स्कैन करने के बाद में आपको बोला जाता है कि आप ये टोकन नंबर लेके और आगे दूसरे काउंटर पे प्रोसीड कर लें। जैसे ही आप दूसरे काउंटर पे जाएंगे तो आपसे पहले तो वो पूछेगा आपका नाम क्या है एंड आप कौन सी कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा कि आपकी प्रीफर्ड लैंग्वेज क्या है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है। हिंदी इंग्लिश के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, वो आपको रीड आउट करने के लिए बोलेगा। वो करने के बाद में आपसे वो कुछ फिंगरप्रिंट्स के स्कैनिंग लेगा। लेफ्ट 4 फिंगर्स, राइट 4 प्रिंट्स एंड बोथ थम्ब्स। ये सब लेने के बाद में आपकी एक फ़ोटो कैप्चर करता है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में आपको बोलेगा यू कैन लीव फॉर द डे एंड एट द डे ऑफ द इंटरव्यू यू शुड कैरी दिस डॉक्यूमेंट्स एंड बी ऑन द टाइम। जैसा कि ये यूएस का है L1 और H1, तो आपका मोस्टली अभी के लिए मेरे केस में चेन्नई था, तो मुझे चेन्नई जाना था। यहाँ का काम पूरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ से मुझे जो DS-160 मिलता है उसके ऊपर एक स्टैंपिंग मिलती है जिसके ऊपर ये लिखा रहता है कि आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो गया। और पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर लगा के देते हैं जिसमें एक बारकोड रहेगा और आपका नेम रहेगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि जब तक आपका इंटरव्यू ना हो तब तक आप इस टैग को अपने पासपोर्ट के ऊपर से ना हटाएं। ये एक मैंडेटरी होता है जो वहां पे इंटरव्यू के टाइम पे स्कैन करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद आज का दिन है मेरा इंटरव्यू का। तो जैसा कि मुझे चेन्नई आना है तो मैं चेन्नई पहुंच गया था टाइम से। और जो यूएस एम्बेसी थी वहाँ पे उसके जस्ट पास में एक मैंने होटल लिया था, ऑलरेडी बुक कर लिया था मैंने एक दिन पहले। मुश्किल से 200 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मैं वहाँ पे पहुँच गया और मेरा 10 o'clock का स्लॉट था। तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है। अगर आप लोगों ने किसी ने तिरुपति बालाजी पहले से अगर देख रखा होगा तो वहाँ पे कितना क्राउड आता है, सेम वैसा ही क्राउड यहाँ पे आता है इंटरव्यू के लिए। मैं एक बहुत लंबी क्यू में था और वन बाय वन क्यू प्रोसेस होते गई।
मेरा डॉक्यूमेंट्स के उस क्यू के बीच में डॉक्यूमेंट्स के कुछ चेक्स भी करते हैं। कुछ इनके डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो मैं डॉक्यूमेंट्स को मैच करते हैं और उसके बाद आगे वाली क्यू में प्रोसीड कर देते हैं। जैसे ही वहाँ से प्रोसेस होने के बाद में मेरा काउंटर के अंदर गया, काउंटर पे जाने के बाद में उनसे उन लोगों ने पूछ लिया कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैंने बताया कि जैसे कि मेरा L1 था तो मैंने L1 के लिए उनको बताया। L1 बताने के बाद में वो मेरे को एक दूसरे काउंटर पे लेके गए जहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट थी। उस चेकलिस्ट में सबसे पहले तो मेरा पासपोर्ट, दूसरा DS-160, तीसरा I-129 एंड एक I-797। ये कुछ फॉर्म्स हैं जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन सबको लेके जाना मैंडेटरी है एंड मेक श्योर आप 3-3 कॉपी लेके जाएं डॉक्यूमेंट्स की। I-129, I-797, DS-160 एंड आपका पासपोर्ट। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आप एक मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाएं। मेक श्योर आपका मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में हो। अगर हिंदी में है तो उसको आप एक लॉयर हायर करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवा लें, या फिर अगर हिंदी इंग्लिश बोथ है तो फिर वो फाइन है, वो चलेगा। डॉक्यूमेंट्स को उन लोगों ने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में एक बंडल बना के मेरे को दे दिया गया और एक दूसरे क्यू में जाने के लिए बोल दिया। जैसे ही मैं दूसरे क्यू में गया वहाँ पे एक बहुत लंबी लाइन थी। उन लोगों ने फिर अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पूछी। जैसे कि मेरी लैंग्वेज इंग्लिश थी तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग मुझे क्यू में भेज दिया गया। जैसे ही काउंटर ओपन हो उस काउंटर पे मैं गया। काउंटर पे जाने के बाद में उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप उनको एक स्माइली फेस से ग्रीट करें कि गुड मॉर्निंग ऑफिसर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। मे बी वो आपको रिप्लाई बैक ना करें बट एक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको अच्छे से ग्रीट करें। मैंने ग्रीट किया। ग्रीट करने के बाद में उसने भी मुझे वापस से रिवर्ट बैक किया कि या गुड मॉर्निंग, थैंक यू एंड मेरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद में उन्होंने मुझसे DD मांगी जो कि एक इस वीज़ा की फ़ी होती है। जैसा कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोसेस हुआ है तो मेरे पास में DD है, वो ऑलरेडी मैंने ऑर्गेनाइजेशन से मंगवा ली थी एंड हार्ड कॉपी ऑफ दी ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। DD देने के बाद में उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस लोग DD नहीं देते हैं, कुछ अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं पेमेंट के लिए। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो आप लोग DD लेके जाएं। वहाँ पे पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद में उन्होंने मुझे दूसरे काउंटर पे जाने के लिए बोला। मैं दूसरे काउंटर पे गया। काउंटर पे जाने के बाद उन्होंने मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे। उसके बाद में उन्होंने सिस्टम में कुछ एंट्रीज करी मेरे नाम से एंड जो फॉर्म्स थे उन फॉर्म्स के कुछ स्पेसिफिक पेज ओपन करके कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे के या फिर कुछ नंबर वगैरह थे वो रीड किया, मैच किया और उसके बाद मुझे बोल दिया गया कि आप लाइन में चले जाइए इंटरव्यू के लिए। ये वाली जो लाइन थी ये मेरी फाइनल लाइन थी। मतलब अब तक के जितने पड़ाव मैंने पार कर लिए थे वो सब इजी प्रोसेस थे, बट ये एक ऐसा था जिसमें 1 मिनट में आपकी जर्नी डिसाइड होने वाली थी कि वेदर यू आर अलाउड इन US और नॉट। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्यू फॉर मी। एंड वहाँ से जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे के लोग आ रहे थे उनके फेस से आपको इजीली पता लग जाएगा कि इसका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ। कुछ लोगों के स्माइली फेस से पता लग जाता है कि हाँ इनका वीज़ा अप्रूव हो गया और किसी के फेस से पता लगता है कि हाँ इनका नहीं हुआ। जैसा कि मेरा इंग्लिश प्रीफर्ड लैंग्वेज था, क्यू को फॉलो करते वन बाई करते 10-15 मिनट के बाद मेरा नंबर आया। काउंटर पे जाके खड़ा हो गया, मैंने ग्रीट किया। उन्होंने मुझे वापस से रिवर्ट बैक किया गुड मॉर्निंग एंड मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे। डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद मुझसे पूछा कि कौन से वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया है। मैंने रिप्लाई किया कि यस आई एम अप्लाइंग फॉर दी L1B वीज़ा। उसके बाद उन्होंने कुछ सिस्टम में कुछ एंट्रीज करी। एंट्रीज करने के बाद में द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यूनिक स्किल सेट्स यू कैरी दैट इज रिक्वायर्ड इन द US। आपके पास में ऐसा कौन सा यूनिक स्किल सेट है जो आप US में रिक्वायर्ड है या उससे US में कुछ बेनिफिट हो सकता है। मैंने एक्सप्लेन किया जैसे कि आई एम ए डेटा साइंटिस्ट और कुछ अभी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पे मैंने काम किए, कुछ सॉल्यूशंस कुछ सॉफ्टवेयर्स हमने डिज़ाइन करे, उसके बारे में मैंने उनको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद में उन्होंने पूछा कि वाई कांट इट बी डन फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, कि ये इंडिया से क्यों नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक जस्टिफिएबल पूरा आंसर देना पड़ेगा कि आप इंडिया से क्यों नहीं कर सकते हो। देखो काम इंडिया से हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस, बट आपको एक ऐसा आंसर देना है कि
वो आपके आंसर से सहमत हो कि हाँ ये जस्टिफिएबल है इसका आंसर। तो मैंने बताया कि हाँ ठीक है, मेरी कुछ टीम मेंबर्स वहाँ पे हैं, कुछ हार्डवेयर सेटअप्स का रिक्वायरमेंट है, एंड इस तरह से करके मैंने एक उनको पूरा रिप्लाई किया जिससे वो एग्रीड थे। एग्री होने के बाद में उसने थैंक यू बोला, एंड अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जस्ट मेरे से आगे एक बंदा था, उससे इतना सब कुछ पूछने के बाद में थैंक यू बोला एंड उसको बोला कि यस यू कैन गो। मेरे केस में उन्होंने बोला कि थैंक यू, आप अपने 4 फिंगर्स फिंगरप्रिंट स्कैनर पे रखिए। तब मेरे को लगा कि हाँ मेरा कुछ आगे प्रोसेस हो रहा है अभी। मैंने मेरे फिंगर्स एंड थंब स्कैन करवाए, उसने ऑफिसर ने। स्कैन करवाने के बाद में मुझे एक जो I-129S फॉर्म की जो कॉपी होती है, उस कॉपी के पूरा एक स्टैम्प लगाया, उस स्टैम्प पे लिखा हुआ था अप्रूव्ड बाय यूएस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उस पर लिखा हुआ था अप्रूव्ड बाय यूएस अथॉरिटी, एंड उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी, एंड साथ में उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स रख लिए। एक कॉपी 129 एंड I-79 का, एंड मेरा पासपोर्ट उन्होंने अपने पास में रख लिया, एंड आपने उन्होंने बोला कि थैंक यू, नाउ यू कैन प्रोसीड, योर इंटरव्यू हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड इट्स अप्रूव्ड। जनरली बताया जाता है कि ये लोग कंफर्म नहीं करते हैं कि अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, बट उन्होंने मुझे इन फ्रंट मेरे फेस पे बोल दिया कि आपका अप्रूव हो गया है एंड यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन यू हैव टू कलेक्ट योर पासपोर्ट। तो मेरा पासपोर्ट कलेक्शन मैंने दिल्ली में रखा था, जहाँ से मेरा बायोमेट्रिक हुआ था, वहीं पे उसी सेंटर को मैंने डाला था कि मैं खुद से कलेक्ट कर लूँगा। और आज मैंने मेरा पासपोर्ट यहाँ से कलेक्ट कर लिया है, जो कि मेरा L1B अप्रूव्ड है। एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी कि इतने सारे राउंड से निकलने के बाद में एक थोड़ा सा शिवरिंग होता है बॉडी में कि आगे वाला बंदा रिजेक्ट हो रहा है, आपका क्या होगा, क्या क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे आपके लिए। हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जिनका आंसर आप ना दे पाए, क्योंकि मुश्किल से ये 1.5-2 मिनट का इंटरव्यू होता है, और इसी इंटरव्यू के बीच में यस और नो का डिसीजन हो जाता है कि यू आर एलिजिबल और नॉट। सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात तो ये है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक ना करें। आपका DS-160 है, ये 6 मंथ्स, मैं तो ये बोलता हूँ 6 मंथ तो छोड़ो, आप 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है DS-160, तो आप एक काम कर सकते हैं, वापस से एप्लीकेशन को रिट्रीव करके एंड उसमें किसी भी एक फील्ड में मॉडिफिकेशन करके उसको अपडेट कर लें, और आप अपना अपडेटेड ही DS-160 लेके जाएं। कंफर्मेशन जो होता है, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, जिसपे आपके बायोमेट्रिक की डेट होती है एंड US वीज़ा इंटरव्यू की डेट होती है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेरे केस में मेरे नेम में मिस्टेक थी। मेरे नेम के बदले मैंने अपना एम्प्लॉयर का नेम डाल दिया था, एंड वी डोंट हैव एनी राइट्स टू डू इट करेक्ट। तो मेरे पास में ऐसा कोई लीगल वे नहीं था कि जिससे मैं इसको करेक्ट कर सकूं, क्योंकि ये सारा जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं उससे पहले ये पूरा एक फॉर्म्स होता है जो आपको फिल करना होता है, उसके बाद में एक फ़ीस पे करनी पड़ती है। कुछ 17 के अराउंड कुछ फ़ीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। पे करने के बाद में ये फॉर्म जनरेट होके आता है। फिर मैं बायोमेट्रिक के लिए गया, वहाँ पे मैंने ऑफिसर से बताया कि ये मेरा इस तरह से एक नेम में चेंज है, तो उन्होंने बैकएंड से इसको अपडेट किया। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस तरह की कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम और लग सकता है कि आप दोबारा शेड्यूल करके आइए, आज हमारे पास में ऑलरेडी इतने सारे कैंडिडेट्स हैं सर्व करने के लिए। तो बेटर है कि आप लोग कोई भी मिस्टेक ना करें। ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड आई विल put all the required documents list in this description of this video. So thank you so much for watching. Thank you.